स्मॉग और फोग का गठजोड़ है। फ़िज़ाई आलूदगी में रिकॉर्ड इजाफा हो चुका है और लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह की अगर बात की जाए तो 1406 की हद को छू गई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आलूदगी की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। सैयद मुरातिब अली रोड 2236, गाजी रोड पर आलूदगी की शरह 1762 रिकॉर्ड की गई है। जौहर टाउन में 1562, फिदा हुसैन रोड पर आलूदगी की शरह 1567 रिकॉर्ड की गई है। WWF पाकिस्तान में 1176, जबकि US काउंसलेट पर आलूदगी की शरह इस वक्त 1167 रिकॉर्ड की जा रही है। महकमे मौसमियात की शहर में दरमियानी दर्जे की बारिश की पेशन गोई भी सामने आई है, जबकि माहिरीन ने इस हवाले से हिदायत भी जारी की हैं। कहा है कि शहरी बिला ज़रूरत घरों से निकलने से परहेज करें, मास्क का इस्तेमाल लाजमी रखें। तो स्मोग और फोग का गठजोड़ फ़ज़ाई आलूदगी में रिकॉर्ड इजाफा हो चुका है। बागों के शहर में आलूदगी के डेरे अभी भी बरकरार हैं। लाहौर शहर स्मोग ज़दा हो चुका है और फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 1406 की हद को छू गई है। कोमल असलम हमारे साथ हैं, मजीद उनसे जानते हैं। कोमल, आगाह कीजिए। स्मॉग की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान मुकम्मल तरीके से धुंधला चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 1406 रिकॉर्ड की गई है और पाकिस्तान आलूदा ममालिक की फहरिस्त में पहले नंबर पर है। जबकि आलूदा शहरों की बात करें तो लाहौर एज यूजुअल पहले नंबर पर 1406, और अगर मुख्तलिफ इलाकों की बात की जाए लाहौर के तो सैयद मुरातिब अली रोड 2184, फिदा हुसैन 1567, जौहर टाउन 1244 और US कॉन्सुलेट में 1167, जबकि गाजी रोड इंटरचेंज में 1147 AQI की मजबूत शरह जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। लाहौर की बातों को एहतियात बरतने के हवाले से ताकीद की जा रही है, क्योंकि फोग और स्मोक का गठजोड़ है जो है वो लाहौरियों के लिए मजीद मुश्किलात का सबब बन रहा है। अब जो है वो दौरान सफ़र जो स्पीड लिमिट है उसका ख्याल रखने के साथ साथ जो हद निगाह है वो भी महदूद हो चुकी है, जिसके पेश नज़र जो है लाहौरियों को कहा जा रहा है कि फोग लाइट्स का इस्तेमाल भी यकीनी बनाया जाए। और इसी के साथ साथ जो हवाएं चल रही हैं, हवाएं चलने की वजह से जो स्मोक की सूरत हाल है उसमें मजीद शिद्दत आ चुकी है। जबकि माहिरीन माहौलियात की जानिब से बताया जा रहा था कि जो ही हवाएं जो है वो तेज़ होंगी लाहौर शहर में स्मोक की सूरत हाल से छुटकारा मिलेगा, यानी कि कमी आएगी। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल बिल्कुल उलट नजर आ रही है। देर आए दुरुस्त है मुहावरा तो आपने भी सुना होगा, लेकिन यहाँ पर देर तो जरूर आया लेकिन दुरुस्त अभी भी नहीं आए। इकदाम किए जा रहे हैं लेकिन बावजूद इसके इकदाम के नतीजे जो है वो हमें सिफर नजर आ रहे हैं। महकमा माहौलियात देर से जो है वो मुख्तलिफ। ठीक है, कोमल हमारे साथ ही रहेगा। यहाँ पे हमें ज्वाइन किया है डेप्टी डायरेक्टर इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट अली इजाज साहब ने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सूरत हाल जो है अली इजाज साहब वो आपके सामने है। स्मॉग बदतरीन सूरत इख्तियार कर चुकी है, शहरी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, एक बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। तो ओवरऑल कैसे देख रहे हैं आप इस सूरत हाल को, क्या इकदाम किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? लेकिन जैसे कि पता है कि आपको कि गवर्नमेंट इंतहाई स्ट्रिक्ट इकदाम कर रही है। हमने मार्केट को क्लोजर का टाइम भी दिया 8 बजे। हम इसमें जो लोगों के स्कूलों में छुट्टियां हैं वो भी कर दी हैं हमने। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैफिक को भी कंट्रोल करें। 2 डेज बैन लगा दिया गया कंप्लीट, और कोई धुआं छोड़ने वाली गाड़ी को एंट्रेंस की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो इसमें स्ट्रिक्ट हमारी चेक पोस्टें इस्टेब्लिश हो गई हैं लाहौर के एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के ऊपर, और उसके अलावा लाहौर के अंदर भी पेट्रोलिंग की जा रही है। हमारे डे एंड नाइट के 24 आवर स्पॉट चल रहे हैं जो इंडस्ट्री के ऊपर भी एक्शन कर रहे हैं। और अब तक हमने कोई 66 के करीब इंडस्ट्री जो लाहौर में उनको डिमोलिश कर दी है, और तकरीबन कोई 2 करोड़ के करीब इंडस्ट्री को फाइन करके बंद भी कर दिया है। तो ये कंटिन्यूस एफर्ट की जा रही है कि लोकल फैक्टर्स जितने हैं उनको बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया जाए। मगर जब भी वो रीजनल फैक्टर हम पे इफेक्ट करता है ईस्टर्न विंड का, तो वो हमें बहुत ज़्यादा इस टाइम डिस्टर्ब कर रहा है। तो फिर हम लोगों को एक्सपोजर से बचाने के लिए अब कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि वो एक ऐसा फैक्टर है जो कि कंट्रोल नहीं अभी किया जा सकता क्योंकि पूरे रीजन का है। तो उसके लिए स्कूलों में छुट्टी भी की जा रही है, मार्केट्स के टाइम्स को भी रिड्यूस किया जा रहा है ताकि लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके। मगर हमारे लिए इस टाइम बड़ा ज़रूरी है कि हर बंदा मास्क लाजमी लगाए और अपने जितनी भी आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं उसको रिड्यूस करे, अपनी गाड़ियों को कम से कम इस्तेमाल करे। और जब तक वो पब्लिक पार्टिसिपेशन साथ नहीं होगी हमें इसमें कोई तरफा कामयाबी नहीं हो सकेगी। अच्छा अली इजाज साहब बताइएगा कि मौजूदा पाबंदियां आपने बताई हैं कि स्कूल बंद किए गए हैं, मार्केट्स के औकात-ए-कार जो हैं वो महदूद कर दिए गए हैं, तो मजीद क्या इन पाबंदियों को एक्सटेंड किया जाएगा, कोई इजाफा किया जाएगा? जी अभी इनका टाइम है चूंकि इनमें, तो जैसे अगर सिचुएशन ऐसे ही रही तो इसके ऊपर बिल्कुल गवर्नमेंट कोई ना कोई फैसला करेगी।
ठीक है। अलीजाज साहब, ये भी बताइएगा कि ये तो आपने इकदाम बताए जो अब किए जा रहे हैं, जब स्मॉग बदतरीन सूरत इख्तियार कर चुकी है और पूरा जो शहर है वो इस वक्त धुंध की लपेट में आ चुका है, लेकिन इससे अलावा आप तमाम साल क्या ऐसे इकदाम किए गए हुकूमत की जानिब से कि इस तरह की सिचुएशन जो पैदा होने से बचा जा सके, और आइंदा के लिए क्या कोई हिकमत अमली अपनाई जा रही है ताकि नेक्स्ट ईयर इस तरह की सिचुएशन से हम बच पाएँ? जी बिल्कुल, इसके ऊपर पूरा साल जो पिछले 8 महीने हैं बड़ी सख्त एफर्ट्स की गई। एक तो पहली मरतबा स्मोक मिटिगेशन प्लान बना लिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, और उसमें तमाम डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद टाइमलाइंस दे दी गई। ये पहली मरतबा हमने उसको किया कि एक पॉलिसी बना ली कि किस तरह काम करना है, कोई रैग टाइप में इस तरह नहीं मूव कर रहे हैं हम एक पॉलिसी के अंडर मूव करना शुरू कर दिया। उसके अलावा अगर आप देखें तो पूरे जो हमने 8 महीने हैं उसमें कुछ 800 के करीब भट्ठों को गिराया गया है पूरे पंजाब में, और मेरे ख्याल 200 से 250 के करीब फैक्ट्रीज को डिमोलिश कर दिया गया है। तो डेमोलेशन इज द लास्ट स्टेप जिसके ऊपर हम जा रहे हैं, और इसमें करोड़ों रुपए फाइन किया गया है लोगों की। मेरा ख्याल है कम से कम कोई 800-900 के करीब फैक्ट्रीज को सील किया गया है। तो वो लोगों के रोजगार को रोकना नहीं था, मकसद था कि कंट्रोल किया जा सके। तो हमने अपने लोकल फैक्टर्स को काफी ज्यादा कंट्रोल कर लिया, मगर जब वो ईस्टर्न विंड का फैक्टर आ गया तो उसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा इस टाइम डिस्टर्बेंस कॉज हो रही है, और वो हमें इस टाइम डिस्टर्ब कर रहा है। लोकल फैक्टर्स को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। अगर ट्रांसपोर्ट को देखें तो वो इलेक्ट्रिक बसेज इंपोर्ट कर रहे हैं, पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर ला रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। इट विल टेक टाइम। इसके ऊपर स्मोक एक्शन प्लान जो बना लिया गया, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि हमने पहली मतलब एक स्ट्रेटेजी डिवाइस कर लिया कि कैसे कंट्रोल करना है इसको, और वो स्ट्रेटेजी के अंडर हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं अब। और वो स्ट्रेटेजी जाहिर है एक दिन में होने वाला काम नहीं है, इट विल टेक सम ईयर्स कि हम इसको एलिमिनेट करेंगे। उस स्ट्रेटेजी के अंडर हमने अपने बाकी जो हैं रीजनल कोऑपरेशन भी की कोशिश कर रहे हैं। सीएम जो पंजाब है उसको लेटर भी लिखा जा रहा है इंडिया के। तो वो एक एफर्ट है जो ऑल अराउंड सारे डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर एफर्ट की जा रही है। ये सिंगल इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट नहीं है इस दफा, पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी इसमें इन्वॉल्व है। हर डिपार्टमेंट अपना रोल प्ले कर रहा है इसके अंदर। स्मॉग से नज़ला जुकाम, सांस समेत आशूब चश्म के अमराज में इजाफा हो रहा है। 24 घंटों के दौरान अस्पतालों में 8000 से ज़ायद मरीज आ चुके हैं। आशूब चश्म के 300 से ज़ायद मरीजों ने अस्पतालों को रुजू किया, जबकि शहरी एहतियात बरतें, गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें। तिब माहिरीन की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि मास्क, आंखों को एलर्जी से बचाने के लिए चश्मा इस्तेमाल करें, और स्मॉग से अमराज कल्ब और फॉलिज की शरह भी बढ़ रही है। जाहिद चौधरी सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हमारे साथ हैं, मजीद उनसे डिटेल्स लेते हैं। जी जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। शहर में स्मोक की हालिया लहर की वजह से शहरियों के मुतासर होने का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ अमराज की शरह में बड़ी तेज़ी के साथ खौफनाक हद तक इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी लाहौर में 8000 से ज़ायद अफराद जो हैं वो उन्होंने मुख्तलिफ जो सांस, दमा और इसके साथ साथ जो है वो नज़ला ज़ुकाम के अमराज में मुब्तला होने की वजह से अस्पतालों का, इलाजगाहों का रुख किया, जबकि 300 से ज़ायद अशोब चश्म में मुब्तला शहरी जो हैं उन्होंने भी अस्पतालों से रुजू किया है। ये तादाद जो है वो बतदरीज इसमें इजाफा देखने में आ रहा है, और रोज़ाना 24 घंटे के दौरान जो है वो हज़ारों की तादाद में शहरी जो हैं वो स्मोक की हालिया लहर जो है वो इसके जहरीलेपन से मुतासर हो रहे हैं। ख़ास तौर पर जो तिब्बी माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि शहर में अमराज कल्ब और इसके साथ साथ फालिज की शरह जो है वो भी बढ़ रही है, और इसके अलावा जो पहले से बीमार अफराद हैं वो जो है वो इंतहाई मोहलक है उनके लिए स्मोक, और वो इससे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। तिब्बी माहिरीन शहरियों पर जोर दे रहे हैं कि वो एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें, घरों से गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें, और अगर निकलना पड़े तो उस सूरत में मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। अगर जो है वो बाइक इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो चश्मा ज़रूर इस्तेमाल करें, ताकि आँखों को जो है वो स्मोक की मोहलक एलर्जी जो है वो उससे बचाया जा सके। हाई कोर्ट में पीटीआई रहनुमा ताहिर इकबाल की नजरबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने ताहिर इकबाल को अदालत पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत की चीफ सेक्रेटरी पंजाब को अदालती हुक्म पर अमल दरामद कराने की हिदायत जस्टिस अमजद रफीक ने दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने नजरबंदियों के अहकामात कलअदम दिए हैं। ये मौक़िफ़ दायर किया गया है। कहा गया है कि अदालती हुक्म के बावजूद ताहिर इकबाल को बिहाड़ी से मियांवाली जेल मुंतकिल कर दिया गया। तो आपको आगाह कर रहे हैं, हाई कोर्ट से पीटीआई रहनुमा ताहिर इकबाल की नजरबंदी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई है।
सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए नैब कानून के खिलाफ दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया गया। हाई कोर्ट ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त गैर मुअस्सर करार देकर निपटा दी। जस्टिस शुजात अली खान ने शहरी मुनीर अहमद की दरख्वास्त पर महफूज फैसला जारी किया। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया गया और फैसले में कहा गया कि नैब ऑर्डिनेंस अपनी मुद्दत पूरी होने पर ख़त्म हो चुका। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत पेश होकर दलाइल दिए। ये भी कहा गया कि बताया गया कि नैब ऑर्डिनेंस की मुद्दत ख़त्म होने पर दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि दरख्वास्त गुजार मुतासिरा फरीक नहीं है। अभी आगे बढ़ें और आपको बताएं कि बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की तकरीबात सिख यात्रियों की वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत से लाहौर आमद। सूबाई वज़रा सरदार रमेश सिंह अरोड़ा, बिलाल अकबर ने सिख यात्रियों का इस्तकबाल किया। मजीद अहवाल जानते हैं रोमेल इलियास से। जुर्मेल जी बिल्कुल, बाबा गुरु नानक जी के 555वें जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए भारत से सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है और आज वाघा बॉर्डर के जरिए मर्दो खातीन सिख यात्रियों की कसीर तादाद पहुंची है लाहौर। सिख यात्री मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि लाहौर पहुंचने पर इनके क्या जज्बात हैं। जी सरदार जी, वेलकम आपको। लाहौर पहुंचे हैं आप, बड़ा गर्मजोशी के साथ आपका इस्तकबाल किया गया है, फूलों के हार पहनाए गए हैं आपको। इस इस्तकबाल के हवाले से क्या कहेंगे और ये भी बताएं कि जो तकरीबात हैं जिनमें शिरकत के लिए आप पहुंचे हैं उनका भी हमें कुछ तफसीलात बताइएगा। पाकिस्तान आने दी और इन्ना सोहना वार्म वेलकम किया गया, पता नहीं चलता पाया केड़ा हिंदुस्तानी केड़ा पाकिस्तानी। भाषा एक, लुकिंग एक, सब कुछ एक। मेरे नाना जी हर साल पाकिस्तान आते सी, मैं उन्होंने को बचपन में 3rd 4th च हुंदा सी, उन्होंने को कहानियां सुनता सी कि पाकिस्तान है वा, गुरुद्वारे च है वा, पंजा साहब है वा, ते जिद्दां भी जो भी उन्होंने को फीलिंग लीती आज मैं एक्सपीरियंस करांगा और मैंने इन्ना का अच्छा लग रहा है। वार्म वेलकम, फुल्लां दे स्वागत ना, रोज दे फुल्लां दा स्वागत है, बड़ा दिल खुश हो। बताएं जी आप क्या कहेंगे और ये भी बताएं कि कितने दिन के लिए आप यहाँ पर आए हैं, कहाँ कहाँ जाएंगे। पाकिस्तान की तमाम आवाम नूं, सरकार नूं ते जिहड़े भी इत्थे टीम ने जिन्हां ने साडा स्वागत किया, मैं तहे दिलों इस्तकबाल करदा जी। बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ, मेहरबानी है जी, इन्ना प्यार दिता उन्होंने सानू। तो दूसरा जी असी इत्थे गुरु नानक देव जी महाराज जी के प्रकाश दिहाड़े ते मतलब कि 550वां प्रकाश दिहाड़ा है जी, इस करके असी इत्थे आए हैं। बताएं जी आप क्या कहेंगी, आप कहाँ से आई हैं, भारत के किस जिले से आपका ताल्लुक है, ये बताएं कि यहाँ पर पहुँच कर क्या कहेंगी, क्या पैगाम देंगी। और तीनों लुधियाने तो आए हैं, लुधियाने पंजाब तो जो डिवीज़न हुई है और साडा सारा फैमिली बैकग्राउंड जिहड़ा इत्थे नाल कनैक्टेड है और सानू बहुत प्यार है पाकिस्तान नाल। और जो साडा वेलकम होया वो असी साडा कदी किते नहीं होया ऐदा, असी बहुत खुश हाँ और इदा लगा जैसे अपने घर विच आ गए होया। बिल्कुल, भारत से आने वाले सिख यात्रियों की गुफ्तगू आपने सुनी जिनका भरपूर इस्तकबाल किया गया और इस इस्तकबाल को सराहा जा रहा है उनकी जानिब से। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि भारतीय पंजाब के मुख्तलिफ जो इजला हैं वहाँ से ये सिख यात्री जो हैं वो। जी रोमेल, आपका बहुत शुक्रिया। और हाई कोर्ट का सरकारी स्कूल्स प्राइवेट ठेके पर देने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई। अदालत ने स्कूलों को प्राइवेट करने के मुतालिक हुक्म इम्तनाई जारी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने पंजाब हुकूमत के वकील को जवाब जमा करवाने के लिए दिसंबर तक की मोहलत दे दी। जस्टिस शाहिद करीम ने सदर पंजाब टीचर्स यूनियन समेत 52 दरखास्तों पर समाअत की है। मजीद अहवाल जानते हैं मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। जी, लाहौर हाई कोर्ट में सरकारी स्कूलों को प्राइवेटाइज करने के मुतल्लिक केस की समाअत हुई है और अदालत ने हुक्म इम्तनाही जारी करने की सदा मुस्तरद कर दी है और करार दिया है कि इस केस का जल्द फैसला कर देंगे और कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। अगर आइन के मुसादम ये करार दिया गया, ये पटिशन्स तो जो पॉलिसी है वो कलअदम करार दे दी जाएगी और स्कूल वापस हो जाएंगे। जैसे शाहिद करीम ने इस केस की समाअत की, जो 52 के करीब ये दरख्वास्तें हैं जिसमें दरख्वास्त गुजारों के वकला पेश हुए। इसी वाले से हम बात करते हैं। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से एक वकील पेश हुए हैं, आसफ बेग आपका गालिबन नाम है। जी बताएं जी, क्या कहेंगे इस केस में आज की समाअत क्या हुई, आपने क्या मौक़िफ़ दिया? देखिए जी, हमने अदालत से यही मौक़िफ़ कहा कि जनाब के हुकूमत जो 6000 स्कूल पहले ही जो है वो प्राइवेटाइज़ कर चुकी है, प्राइवेट लोगों के हवाले कर चुकी है ठेके पर, तो इस पॉलिसी को रोका जाए, हमें स्टेटस को स्टे ग्रांट किया जाए। मज़ीद 5000 स्कूल जो है वो हुकूमत मरहले में जा चुकी है, उसको रिवर्स किया जाएगा और जितने भी स्कूल हैं ये दोबारा जो है वो इन ठेकेदारी निज़ाम के तहत जो दिए गए हैं वो वापस जो है ना वो ऑर्डर किया जाएगा। ऑर्डर किया जाएगा। इसी वाले से हम बात करेंगे। साले महमूद है। साले, आप बताएं कि क्या आपका मौक़िफ़ क्या है? जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने सिंताई है अवामी मसले के ऊपर आवाज़ बुलंद की है। इसमें आज हमारी जस्टिस शाहिद करीम साहब की अदालत में जब समाअत हुई तो हमारा ये मौक़िफ़ था कि सूबे के तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चों के ये मुस्तकबिल का मामला है और ये अगेंस्ट दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 25 है कि जिसके मुताबिक रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन सेकेंडरी लेवल तक प्रोवाइड करे।
अदालत ने पंजाब हुकूमत के वकील को मोहलत दी है कि वो अपना जवाब जमा कराए और अदालत ने केस की मज़ीद समाअत दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी है। बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। सीनियर लीगी रहनुमा हाफिज मियां मोहम्मद नुमान की अवामी मसाइल के लिए खुली कचहरी का इनेकाद मरकजी दफ्तर NA 129 मुल्तान रोड पे किया गया। मजीद अहवाल बताएंगे अरबाज खान। जी अरबाज। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मरकज़ी दफ्तर NA 129 इकबाल टाउन में, जहाँ पर सीनियर लीगी रहनुमा हाफिज मियां नुमान की जानिब से अवामी खुली कचहरी लगाने का सिलसिला जारी है, जहाँ ना सिर्फ अपने हल्के की आवाम के मसाइल सुनते हैं बल्कि फौरी हल करने के हवाले से अहकामात भी जारी करते हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं उन्हीं से जानते हैं। सर बताइएगा, इतने मुख्तलिफ इलाकों के लोग आपके पास मसाइल लेकर आ रहे हैं, कैसे हल करते हैं? देखिए, NA 128 के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, NA 129 के लोग भी बड़ी तादाद के अंदर मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो डेवलपमेंट के कामों के हवाले से मॉनिटरिंग हो रही है और तमाम हमने कमेटियाँ बना दी हैं कि जो आपके हमारे मोहल्ला लेवल के ऊपर और हमारे UC लेवल के ऊपर जो मॉनिटरिंग होनी है उसका पूरा मैकेनिज़्म बना दिया है। जो रोड्स रिहेबिलिटेशन का काम होना है, जो सीवरेज का काम होना है, जो वाटर सप्लाई का काम होना है, और इसके अलावा जो दीगर हमारे स्कूलों के और हमारे डिस्पेंसरीज़ और दीगर हमारे जो काम हैं सबके हवाले से एक मॉनिटरिंग का मैकेनिज़्म हमने कायम कर दिया है। यहाँ पर लोगों को मुश्किलात आती हैं तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम लोगों की हेल्प करें, और इसके अलावा जो भी इलाके के मसाइल हैं आज यहाँ पर वो इधर मीटिंग भी जारी है, मसाइल एड्रेस भी हो रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम दिन रात एक करके हमारा एक जो टारगेट है कि 3 से 4 माह में इस इलाके को एक मिसाली इलाका बनाया जाए। हाँ जी बिल्कुल, आपने सुना सीनियर लीगी रहनुमा। अरबाज, बहुत शुक्रिया।